हेलो फ्रेंड्स, देखिए जो टोक्यो ओलंपिक है उसको हम लोग इधर कंप्लीट करेंगे। एक बार आप मेरा प्लेलिस्ट देख लें, मैंने बहुत सी वीडियो डाल रखी है एडिटोरियल करंट अफेयर पे और भी डाल रही हूँ। मैंने अभी हाल में स्टार्ट किया है कि ट्रिक बेसिस पे डालूँ, क्योंकि समय इतना कम है। तो अगर बस हम मजाक में भी चीज़ें देख लें तो हमें याद रह सकता है और बिहार पीएससी पेपर में हम उसे सही आंसर टिक कर सकते हैं। तो एक बार आप ज़रूर मेरी एक इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्रिक की वीडियो पढ़ी है और जीआई टैग पे भी मैंने ट्रिक करके ही डाला है। तो अगर आप देखें, आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और इसको हम बहुत जल्दी ट्रिक के इमेज बेसिस पे कुछ ट्रिक दे के जल्दी इसे खत्म है। तो प्लीज़ इस चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन पे आप हमें बता भी सकते हैं कि आपको कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 32nd समर ओलंपिक गेम था। कब कब हुआ था? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021। कौन सा था? 32nd। कौन सा नंबर का था? 32nd। 32nd 33 बहुत ज़रूरी है। और कब हुआ था? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में। मैस्कॉट, देखिए ये क्या होता है कि जब एक पर्सन या फिर एक एनिमल को ऐसा सपोज करके यूज़ किया जाता है कि उसके पीछे का थॉट प्रोसेस ये होता है कि ये लकी होगा, लक बेसिस की। जो लेफ्ट वाला है वो आपका टोक्यो ओलंपिक में था और जो राइट में है वो आपके टोक्यो पैरा ओलंपिक में था। तो आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे है ये इमेज, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो पिंक वाला था वो पैरा ओलंपिक के लिए था और जो ये ब्लू कलर का है जिसका नाम है आप देख सकते हैं, एक का नाम सुमेटी और एक का नाम मीरा टोवा है। तो जो ब्लू वाला था वो आपका टोक्यो ओलंपिक के लिए है और पैरा ओलंपिक के लिए ये पिंक वाला है। चलिए यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं। देखिए ओलंपिक का मोटो क्या था? देखिए मोटो जो था वो तो था फास्टर हाइएस्ट स्ट्रॉन्गर, ये था। बट कोविड-19 के समय में ये हो रहा था। जब होना तो 2020 को इसको चाहिए था, कोविड की वजह से हो नहीं पाया। कब हुआ? 23 जुलाई और 8 अगस्त 2021 में। इस समय हुआ, 21 में हुआ। तो इस वजह से इस बार जो इनका ओलंपिक का मोटो था इसको इन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया और कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में भी अपने मोटो में ऐड किया। पहले क्या था? फास्टर हाईएस्ट स्ट्रॉन्गर वॉज चेंज टू, अब देखिए पहले हाई क्या था? फास्टर हाईएस्ट स्ट्रॉन्गर। कैसे बदल गया? फास्टर हाईएस्ट स्ट्रॉन्गर टुगेदर टू शो द वर्ल्ड सॉलिडिटी ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। तो मैंने आपकी कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में मेंशन करना था, तो ये वहाँ पे अपने मोटो में मेंशन किया। आइए इसके लैटिन वर्जन पे चलते हैं। ठीक है, लैटिन वर्जन। अब ये आपका ये जो लिखा है ना, ये इसी का मतलब यही है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। बस उसको लैटिन में सिंपल, दिस मीनिंग इज फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर। फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर, सीरियस एलटीएस 40s। क्वेश्चन था कि व्हाट डज द सीरियस एलटीएस 40s मीन? तो इट्स मीन फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। मोटो यूनाइटेड बाय इमो। 206 कंट्रीज ने पार्ट लिया। ठीक है, कितने कंट्रीज ने पार्ट लिया? 206 कंट्रीज ने पार्ट लिया। कितने कंट्रीज ने पार्ट लिया? 206 कंट्रीज ने पार्ट लिया। टोटल गेम्स 33 स्पोर्ट्स और बस एक उसके आगे बढ़ा दीजिए, इतने कंपटीशन 339। कितने स्पोर्ट्स हुए? 33 और कितना कंपटीशन? तो उसके आगे एक 9 बढ़ा दीजिए, 339। टोक्यो में 4 गेम नए ऐड हुए। ठीक है, स्टेक बोर्डिंग, सर्फिंग, कराटे एंड स्पोर्ट का क्लाइंबिंग। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसे। ठीक है, ये है स्टेक बोर्डिंग जो कि ऐड हुआ था, आप देख भी सकते हैं बैकग्राउंड पे टोक्यो 2020 भी लिखा हुआ है। सर्फिंग देखें, ये भी ऐड हुआ था इस बार ओलंपिक में। स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ठीक है, टोक्यो 2020 आप बीच में देख सकते हैं, स्पोर्ट क्लाइंबिंग। तो ये सारे, और कराटे था, ये 4 गेम ऐड हुए। बेसबॉल एंड सॉफ्ट बॉल प्लेड आफ्टर 13 ईयर्स। तो 13 साल बाद बॉल से, या तो वो सॉफ्ट हो या बेस हो, ऐसे आप याद कर सकते हैं, 13 साल बाद सॉफ्ट बॉल या बेसबॉल से खेला गया। ठीक। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ओलंपिक गेम्स द नंबर ऑफ फीमेल प्लेयर्स, पहली बार फीमेल प्लेयर ऑलमोस्ट इक्वल थी मेंस के। कितने? 48.8% फीमेल प्लेयर्स वहाँ पे प्रेजेंट थी खेलने के लिए, और वो एक तरह से माना जा रहा है कि वो ऑलमोस्ट इक्वल थी मेन के। टोक्यो पहला ऐसा देश बन गया है, फर्स्ट सिटी इन एशिया टू होस्ट समर ओलंपिक ट्वाइस। तो इसने समर ओलंपिक 2 बार किया है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 1964 और एक तो इसी बार 2021 में। ठीक फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे, 2 बार कराने वाला टोक्यो पहला ऐसा शहर बन गया है एशिया में। लॉरेल देखिए, न्यूजीलैंड के हैं ये, और इनका क्या लिखा है यहाँ पे कि इज द वुमेन 1887 kg कैटेगरी इन वेट लिफ्टिंग बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू कम्पीट इन ओलंपिक गेम्स। ठीक है, आप याद रखेंगे कि न्यूजीलैंड के, और 87 kg जो है, 87 kg का जो कैटेगरी है वेट लिफ्टिंग में, उसमें इन्होंने पार्ट लिया, और ये एक पहली वुमेन हो गई, और इट बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू कम्पीट इन द ओलंपिक गेम्स।
देख सकते हैं आप, और टी शर्ट पे आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड मेंशन है, तो ये है लॉरेल। इन्होंने 87 केजी का वेट लिफ्टिंग में पार्ट लिया था और बिकम ट्रांसजेंडर टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स। चाइना वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020 इन शूटिंग। चाइना ने छीन लिया गोल्ड मेडल, हमेशा छीनने में आ गई है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, छीन लिया गोल्ड मेडल, और ये पहला गोल्ड मेडल जीते शूटिंग में टोक्यो ओलंपिक 2020 में। आगे देखें मोमजी निमिषा, इसको भी आप देखेंगे कि ये जापान की हैं और काफ़ी छोटी हैं, एंड शी हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू विन अ गोल्ड मेडल, और स्टेक बोर्ड कॉम्पिटिशन पे इन्होंने पार्ट लिया। आइए पढ़ लेते हैं। वन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स स्टेक बोर्ड कॉम्पिटिशन, शी हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू विन अ गोल्ड मेडल इन एन इंडिविजुअल इवेंट एट ओलंपिक गेम्स। और एज कितनी है देखिए आप, 13 ईयर्स 330 डेज। आप इन्हें देख सकते हैं, चेहरे से तो आप पहचान गए होंगे कि जापान के हैं, ठीक है। तो मोमिजी निशिया जापान की 13 साल की बच्ची हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक गेम्स 2020 में। बरमूडा फिलीपींस वन देयर फर्स्ट गोल्ड मेडल एट ओलंपिक गेम्स। देखिए कभी कभी आपका मूड अच्छा होता है तो आप अच्छा खेलते हैं, नहीं होता है तो ख़राब खेलते हैं, तो इनका मूड अच्छा था, लक ने भी फेवर किया, तो ये पहला अपना गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक गेम्स में। और फिलीपींस आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लाइन पे जो लाइन बनाई गई थी कि ऐसे ऐसे करके ये वे है, ऐसे ही आपको गोल्ड मिलेगा, तो उस बेसिस पे इन्होंने भी फॉलो किया और जीता। तो बरमूडा मतलब कि इनका मूड अच्छा था, इनका लक इनको फेवर किया, और फिलीपीन लाइन से आप करके कि लाइन के थ्रू, स्ट्रेट लाइन जो इन्होंने अपना प्लान के थ्रू डिसाइड किया था उसको फॉलो करते ही गोल्ड मेडल जीता। तो बरमूडा और फिलीपींस। आगे देखिए इंडिया वन अ टोटल नंबर ऑफ 7 मेडल्स। जो इंडिया है 7 मेडल जीतता है, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। टोक्यो ओलंपिक्स में कितना जीता, 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज, और ये अभी तक का इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। इंडिया 48th पोजीशन पे फिनिश की। अब इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे भी और वीडियोस भी देखेंगे। इन टोक्यो ओलंपिक 2020 इंडिया सेंट लार्जेस्ट, हमने अपने लार्जेस्ट एथलीट्स भेजे थे, कितने 1 to 7, कितना भेजा था 1 to 7, ये हमेशा से ज़्यादा हमने भेजा था, जिसमें कि 71 मेन थे और 56 वुमेन थी। 127, 71 मेन एंड 56 वुमेन, हमेशा से ज़्यादा भेजा इंडिया सेंट लार्जेस्ट। इंडिया प्लेयर्स, अब जो इंडिया प्लेयर्स है किस किस में पार्ट लिया, तो 69 इवेंट्स एंड अक्रॉस 80 स्पोर्ट्स था, उसमें इंडिया ने 18 में पार्ट लिया, और जो 339 पूरा कंपटीशन था उसमें 69 इवेंट में पार्ट लिया। ये देखिए 8, ये 18 और 9 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 9 2 जा 18, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, 18 और 69। इंडिया देखिए, इंडिया जब मार्च पास हो रहा था तो हमारा 21 नंबर था, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि 21 सेंचुरी चल रही है, तो 21 हमारा पार्ट था जब ओपनिंग सेरेमनी था, तो हम जब जिस नंबर पे आए वो 21 था। फ्लैग बियरर कौन था, मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम। फ्लैग बियरर कौन था, मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम बॉक्सिंग में है और मनप्रीत सिंह कैप्टन है मेंस हॉकी टीम के। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, मन को मतलब मनप्रीत का मन और कोम का को, कि मन को विश्वास था कि हम जीतेंगे, ज़्यादा मेडल्स लाएंगे, तो मन को पहले विश्वास था। हम लोग ओपनिंग सेरेमनी, अब क्लोजिंग में देखिए हमने अपने रंग दिखा दिए, तो बजरंग पुनिया में रंग से आप याद कर सकते हैं कि हमने अपने रंग दिखा दिए, हमने काफ़ी मेडल्स जीते, 48 पोजीशन पे हम एंड किए। जो पहला मेडल, फर्स्ट मेडल सिल्वर मेडल किसने जीता, तो मीराबाई चानू। मेडल सिल्वर मेडल फॉर इंडिया वॉज वन बाई मीराबाई चानू इन वेट लिफ्टिंग। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मीराबाई चानू ने पहला सिल्वर मेडल जो हमें जिताया था वेट लिफ्टिंग में, आप इसे देख सकते हैं। मीराबाई 102 टोटल इन्होंने वेट उठाया था, जिसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए प्रणीति नायक। अब ये नायक मतलब कि आगे दीपा के बाद अगर किसी ने पास लिया था जिम्नास्टिक में तो नायक मतलब कि रास्ता दिखाया, नायक बनी। तो प्रणीति नायक बिकम द सेकेंड इंडियन एथलीट आफ्टर दीपा टू कम्पीट इन जिम्नास्टिक। नेत्र आप देख सकते हैं, नेत्रा, तो नेत्रा मतलब नेत्र में आप देखें इन्होंने चश्मा लगाया ताकि वो पानी वानी ना आँख में जाए, तो ऐसे नेत्रा करके याद कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सेलिंग कंपटीशन में अपना पार्ट लिया था इंडिया की तरफ से, तो नेत्रा, नेत्र पे गॉगल्स पहना इन्होंने, तो द फर्स्ट फीमेल एथलीट फॉर इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द सेलिंग कंपटीशन, आप चश्मे से ऐसे याद रखेंगे। Aditi Ashok secured the 4th position by performing brilliantly in the golf competition. She became the first Indian and golfer to qualify for Tokyo Olympic. चौथे पोजीशन पे इन्होंने एंड किया। अगर आपको अदिति अशोक का ट्वीट याद हो जो उन्होंने उस समय किया था, तो उन्होंने बोला था स्पेशल थैंक टू एवरीवन हु वेक अप अर्ली, मतलब चौथा या 4 बजे, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। 4 बजे लोग उठ के इनका देखे थे, तो इन्होंने गोल्फ में पार्ट किया था इंडिया की तरफ से। भवानी देवी बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू पार्टिसिपेट इन फेंसिंग। भवानी देवी आप देख रहे हैं, भवानी देवी। चले फ्रेंड्स, दीपक कबरा हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी सेलेक्टेड फॉर जजिंग द जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन मैन। ठीक है, तो दीपक कबरा आप याद रखेंगे कि पहली बार भारत की तरफ से गए थे जिम्नास्टिक जो मैन कंपटीशन था उसके ये जज थे और उसमें ये सेलेक्ट हुए थे। पवन सिंह हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अ ज्यूरी मेंबर इन शूटिंग। ठीक है, तो जैसे शूटिंग करने में गन भी हवा में उड़ता है ना, जब वो गोली निकलती है, तो ये भी हवा में उड़ के पवन सिंह नाम से आप बस याद कर सकते हैं, उड़ के वहाँ पहुँचे थे और ये ज्यूरी मेंबर थे।
नीरज चोपड़ा में पहले आप ये याद रखेंगे, ये पूछ सकते हैं आपसे 87.58 मीटर का इन्होंने जो फेंका था, तो आप ये याद रखेंगे। और ये फर्स्ट इंडियन जो जिन्होंने अभिनव बिंद्रा थे, उसके बाद ये दूसरे इंडियन बने जिन्होंने गोल्ड लाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, इंडिविजुअल गोल्ड की बात की जा रही है, ये भी आप याद रखिएगा कि ही बिकम द सेकंड इंडिविजुअल टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड एट ओलंपिक्स। फर्स्ट कौन थे इंडिविजुअल बेसिस पे जीतने वाले? अभिनव बिंद्रा, 2008 बीजिंग ओलंपिक। ये पल मुझे लगता है कि सारे इंडियंस को याद रहेगा। इसमें आप याद रखिएगा 87.58 मीटर, ज़रूर याद रखिएगा आप। तो प्लीज़ रवि कि इंडियंस कहाँ धर पा रहा है रशियंस को, हम तो उन्हें सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो रवि कुमार दहिया से मैंने धर लिया, ऐसे आप करके याद कर सकते हैं। तो इनसे ये हार गए थे, रशिया के जो प्लेयर हैं उनसे हार गए थे और एट लास्ट सिल्वर मेडल ये जीतते हैं। मीराबाई चानू, मैंने वीडियो दिखा दी, बस इसमें आप ये याद रखिएगा 202 केजी वेट इन्होंने उठाया, एक बार 87 और दूसरे बार 115 केजी, और 49 केजी कैटेगरी में इन्होंने पार्ट लिया था। पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल जीती, और किसको हरा के? तो इसमें आप याद रख सकते हैं हे हेलो मैं हार गई, हे को चाइना के हे को हरा के इन्होंने हराया, और उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब देखिए एक चीटिंग के बारे में आप जरूर से याद रखिएगा, शी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन टू इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स। पहले सुशील कुमार थे। चलिए आगे चलते। लवलीना, आप याद कर सकते हैं इन्हें, ब्रॉन्ज जीतिया था इन्होंने, और 64 65 जो केजी का। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये तीसरी इंडियन बॉक्सर बन गई आफ्टर विजेंद्र सिंह एंड मैरी कॉम टू विन द मेडल एट द ओलंपिक गेम्स। तो ये तीसरी बनी, राइट, तो ये भी आप याद रखेंगे। इंडिया डिफीटेड जर्मनी 5-4, मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगी, टू क्लेम द ब्रोंज मेडल। तो जो गेम हुआ था इंडिया और जर्मनी के बीच में, उन्होंने 5-4 से जर्मनी को हराया था। और विक्ट्री एंडेड इंडिया 41 ईयर वेट फॉर हॉकी मेडल एट द ओलंपिक। और ये 41 ईयर का जो हॉकी मेडल में नहीं मिल रहा था, उसका ये एंड किया। तो ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो इन इंडियाज मेन हॉकी टीम 12th ओलंपिक मेडल। बोल सकते हैं कि ये 12th ओलंपिक मेडल था, और पहली बार जब हमने गोल्ड मेडल जीता था वो तो 1980 था। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो वहाँ इंडिया ने हराया था जर्मनी को 5-4 से। बजरंग पुनिया, इन्होंने, आप इनसे ऐसे याद कर सकते हैं, पहले तो 65 केजी वेट लिफ्टिंग में जीते हैं। और बजरंग ने, मतलब ये जो कजाकिस्तान है, उसमें आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उस कागज़ पे इन्होंने रंग भर दिया जीत के। तो किसको हराया था और ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो वो कजाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उन्हें। रंग और कागज़ से याद कर सकते हैं आप, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो रुपीज़ होते हैं वो भी कागज़ के बना होता है, ठीक है, मतलब पेपर का ही होता है, प्लास्टिक नहीं होता या कोई और मटेरियल नहीं होता। तो रंग भर दिया पेपर में, और दौलत का भी, मतलब खूब सारा दौलत भी जीता, ऐसे भी करके आप याद कर सकते हैं। 65 केजी रेसलिंग भी याद रखिएगा। वुमेन हॉकी टीम क्वालिफाइड फॉर अ सेमीफाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम बट मिस्ड आउट ब्रॉन्ज मेडल आफ्टर लूजिंग 3-4 टू ब्रिटेन। हार गए थे, लेकिन वही है, हार के जीत गया दिल। वुमेन हॉकी टीम जो कोच थे वो सॉर्ड मैरन थे, और कैप्टन जो वुमेन हॉकी टीम के वो रानी रामपाल। और मेल के ये भी याद रखिएगा, मेन के जो हॉकी टीम कोच थे ग्राहम, काफ़ी गरम या ग्राहम करके याद रखिएगा। और फीमेल का भी याद रखिएगा, स्वॉर्ड, तलवार लिए स्वॉर्ड, ऐसे याद करने के लिए याद रख सकते हैं आप। ये वुमेन का था जब ब्रिटेन से इंडिया हार गई थी, तो आप उसे याद रखेंगे। आपका देखते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। वो स्टेट वाले तो आपको याद होंगे, मैंने काफ़ी बता दिया उसमें। देखें, अमेरिका फर्स्ट पे, अमेरिका चाइना का बड़ा कंपटीशन चल रहा था उस समय कि कौन फर्स्ट पे आएगा। आप देखिए सिर्फ एक गोल्ड से अमेरिका ऊपर है, तो आप याद रखेंगे अमेरिका का 39 गोल्ड था, चाइना का 38। और गोल्ड मैटर करता है, अगर गोल्ड ज़्यादा होगा तो वो टीम ऊपर हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जापान का 27 गोल्ड है, ब्रिटेन का 22 गोल्ड है, बट तो जो मैटर करता है वो चीज़ वो है आपका गोल्ड। तो अमेरिका का आप याद रखें कि 39 38, मतलब चाइना उनके ठीक पीछे था, इनका कंपटीशन काफ़ी था। तो अमेरिका 39, चाइना 38 गोल्ड। उसके बाद जापान में आप देखें 27 और 22। अगर आपको ब्रिटेन का याद करना है तो मैंने बहुत कभी कभी पूछ देता है, तो आप उसे काफ़ी आराम से याद कर सकते हैं। 22 21 22, 22 21 22, 22 21 22, 65 हो जाएंगे। 4th नंबर पे है 22 21 22। इंडिया जो है 7 है। एक मैंने आपको नीरज चोपड़ा का वीडियो दिखा दिया, फिर मैंने 2 आपको मीराबाई का दिखा दिया, और 4 जो हमने ब्रॉन्ज जीते हैं, तो उसमें पीवी सिंधु, लोवेना, इंडिया का जो आपका हॉकी टीम थी, इंडियन मैन हॉकी टीम, और बजरंग पुनिया। तो इंडिया का आप याद कर लेंगे। जापान का 27 है, 27 14 17, टोटल 58 था।
और चाइना और ऑस्ट्रेलिया, तो इनके टोटल गोल 113 थे। अमेरिका का जो टोटल गोल था वो 113 था और चाइना का जो टोटल गोल था वो 88 था। तो 39 41 33 39 41 33 39 40 38 32 18 32 38 32 18 38 32 18 जो कि टोटल 88 था। तो आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। इफ़ यू डू प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच। आई एम एंडिंग दिस वीडियो।